श्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 239 छांदोग उपनिषद की ये कक्षा 80वीं कक्षा है। छठे अध्याय के चौथा जो खंड था वो पूरा होता है। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते। भोजन जो हम करते हैं वो 3 भागों में बढ़ जाता है। त्रेधा विधीयते। विधीयते माने जाठरेण अग्निना पश्चिमानम त्रिधा विभज्यते। जाठराग्नि के द्वारा परिपाक को प्राप्त होता हुआ 3 रूपों में बढ़ जाता है। तस्य स्थविष्ठो धातु, जो स्थूल धातु है, सबसे ज्यादा स्थूल धातु है। स्थूल शब्द स्थन प्रत्यय है। स्थविष्ठ का अर्थ होता है स्थूलतम। स्थन प्रत्यय जो है बहुतों में से किसी एक को अधिक बताने के लिए होता है। तस्य स्थविष्ठो धातु, स्थूलतम जो धातु है वो पुरुष होता है। जो मध्यम धातु है वो मांस होता है। जो अणिमा धातु अनिष्ट होता है, सबसे सूक्ष्म अणु से स्थन प्रत्यय अनिष्ट बनता है, वो मन होता है। ये अन्न की 3 स्थितियां बताई। स्थविष्ठ धातु वो पुरुष, जो मध्यम धातु है वो मांस, और जो सबसे सूक्ष्म है वो मन हो जाता है। अन्न का सूक्ष्मतम भाग मन बन जाता है। जो हम अन्न खाते हैं ये मन में बदल जाता है, मानी मन को शक्ति देता है। आगे कथा सुनाएंगे कि जैसे यदि किसी को 10-15 दिन तक 15 दिन तक भोजन न दिया जाए तो उसके जो याद की हुई चीजें थी सारी स्मृति गायब हो जाती है। वो कहने लगता है कि मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। तो मानी मन की शक्ति देने वाला ये अन्न ही है। अन्नमयम ही सौम्य मना, ऐसे आगे कहेंगे। और इसी तरह फिर जल की बात कह रहे हैं। आपह पीता त्रेधा विधीयन्ते। जल पिए हुए जल जो है पीता आपा, वो भी 3 भागों में बढ़ जाते हैं। तासाम या स्थविष्ठो धातु, अप शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए तासाम। यह स्थविष्ठो धातु तन्मूत्रम भवति। वो तो जैसे अन्न का तो मल हो जाता है, इसका मूत्र हो जाता है। यो मध्यम धातु तल्लोहितम, जो मध्यम धातु है वो जल का रक्त में उसका उसका सार भाग रक्त है। और जो अनिष्ट धातु है, जल का जो सूक्ष्मतम भाग है वो प्राण प्राण के रूप में काम कर रहा है। आपो में प्राण ऐसा कहते हैं। और आगे इसका तेज धातु जो होती है, घृत आदि, जैसे तैल घृत आदि जब हम खाते हैं वो भी 3 भागों में बढ़ जाता है। तस्य स्थविष्ठो धातु तदस्थि, जो जो हम तैल और घृत आदि का सेवन करते हैं उसका स्थूल धातु है तो अस्थि। और जो मध्यम धातु है वो मज्जा। और जो अनिष्ट धातु है तेज का वो वाक। मानी घी आदि खाने से वाक शक्ति अच्छी प्रबल रहती है। आगे इसी का सार दे रहे हैं। अन्नमयम ही सौम्य मना, आपोमय प्राण, तेजोमयी वाग, भूये मैं भगवान विज्ञापयतु तथा सौम्यति होवच। अब वो श्वेत केतु कहता है कि और भी मुझे समझाओ, अभी पूरा समझ में नहीं आया। भूये माँ भगवान विज्ञापयतु। इसलिए उपनिषद वाले जो लोग होते हैं, मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है, देखा है, कितनी बार भी पूछो उनको वो नहीं होता, झुंझलाहट नहीं आती, गुस्सा नहीं आता है कि बार बार वही बात पूछता जा रहा है। अभी तो दूसरी बार ही पूछ रहा है, आगे तो 9 बार पूछेंगे।
श्वेत केतु बार बार ये बात पूछेंगे कि भूये भगवान विज्ञापयतु, भूये माँ भगवान विज्ञापयतु तथा सौम्येति उवाच। चलो और बताते हैं। ऐसे जो है ना, संग का तो असर आता ही है। तो ये संग जो है, उपनिषद का संग और उपनिषद पढ़ने वालों का संग। अन्नमय ही सौम्य मना, आपोमय प्राण, प्राण जो है आपोमय है और तेजोमयी वाक होती है। इन्होंने और इसके बारे में जानना चाहा तो देखते हैं आगे। ददना सौम्य मध्य मानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति तत्सर्पिर्भवति। जैसे दधी होता है और उसको मथते हैं, यो अणिमा अणुभाव स ऊर्ध्व समुदीशति, वो ऊपर आ जाता है। ऊर्ध्व समुदीशति संभूय ऊर्ध्वम नवनीत भावेन गच्छति, इकट्ठा होकर के और ऊपर नवनीत भाव को प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्व समुदीशति संभूय ऊर्ध्वम नवनीत भावेन, ईस धातु गति अर्थ है नवनीत भावेन ईसति गच्छति तो सर्पिर्भवति, वो सर्पी हो जाता है। दही का जब मंथन करते हैं तो जो उसका सूक्ष्म भाग है अणुभाव स ऊर्ध्व समुदीशति एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य अस्य मानस्य। ऐसे ही हे सौम्य, जब अन्न जब खाया जाता है तो उसका जो अणिमा सूक्ष्म भाग है ऊर्ध्व समुदीशति तन मनोभवति, ऊपर आ जाता है, वो मन बन जाता है। अपाम सौम्य पीयमाना नाम यो अणिमा, और जल जब पिए जाते हैं, अस्यमान पीयमान कर्म में सानस प्रत्यय हो रहा है। अपाम सौम्य पीयमाना नाम अणिमा अणुभाव स ऊर्ध्व समुदीशति स प्राणो भवति, वो प्राण हो जाता है। तेज सा सौम्य अस्य मानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीशति सा वाक् भवति। अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राण तेजोमयी वाक् भूये माँ भगवान विज्ञापयतु तथा सौम्येति उवाच। और बताओ, मुझे अभी समझ में नहीं आया। श्वेत केतु ने दूसरी बार फिर कह दिया, मतलब 2 बार तो बता दिया, एक विषय को 2 बार बता दिया और उसने कह दिया कि भूये में भगवान। पहली बार तो अपनी तरफ से बताया, उन्होंने कहा कि और बताओ, मैं अभी समझा नहीं। दूसरी बार बताने के बाद भी बोले कि और बतलाइए, मैं अभी समझा नहीं। तो फिर और बताने लगे कि लो और बता देते हैं। षोडश कला पुरुष, ये कहानी दे दी। षोडश कला सौम्य पुरुष पंचदश हानि माँ आसी काममय पिब आपोमय प्राणो न पिब तो विच्छेद से। षोडश कला वाला ये पुरुष है, 15 दिन तक पंचदश हानि माँ आशी, 15 दिन आपको भोजन नहीं करना। श्वेत केतु को ऐसे कह दिया। इस बार अच्छी तपस्या करवाई, बार बार पूछ रहे थे और वो भी कितना आराम से स्वीकार करता था, ठीक है 15 दिन नहीं करूंगा। षोडश कला सौम्य पुरुष पंचदश हानि मासी, 15 दिन तक भोजन नहीं करना। कामम अपह पिब, बेशक, काम का अर्थ है बेशक, जल पीते रहना। कामम अपह पिब, जल पी सकते हो। आपोमय प्राण, क्योंकि प्राण जो है आपोमय है, न पिबतो विच्छेद से, यदि जल भी नहीं पियोगे तो प्राण ही विच्छिन्न हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। किसको समझाऊंगा, जिसको समझा रहे वही चला जाएगा। तो इसलिए जल पीते रहना, जब जब प्यास लगे थोड़ा थोड़ा। न पिबता अपह न पिबता, जल को न पीते हुए तो तुम्हारा प्राण ही विच्छिन्न हो जाएगा। सह पंचदश हानि नाश है। श्वेत केतु जो था, इस बात को सुन करके मन का अन्नमयत्व प्रत्यक्ष करने के लिए, मन का अन्नमयत्व प्रत्यक्ष करने के लिए 15 दिन तक भोजन नहीं किया। कैसे कैसे लोग होते थे, एक एक बात को समझने के लिए जैसे गुरु कह देते थे
वैसे ही बस करते चले जाते थे। पंचदश सहानी ना आसे नहीं खाया, अथैनम उपससाद, और उसके बाद आचार्य के पास आया, अथैनम उपससाद। षोडशे एनम पितरम, अपने पिता के पास आया। उपगतवान उपगम्य च उवाच किम ब्रवीमि भो, क्या कहूं, किम ब्रवीमि भो इति। श्वेत केतु कहता है कि बताइए मैं क्या कहूं, क्या बोलूं। ऋचा सौम्य यजुंसी सामानी, हाँ बोलिए, ऋचाएं जो आपने याद की हैं, साम मंत्र जो याद किए हैं, यजु मंत्र, यजुस मंत्र, स हुआच न वही माँ प्रतिभांति भो। वो बोला, श्वेत केतु बोला कोई भी याद नहीं आ रहा है, न वही भो प्रतिभांति, उनका जो प्रतिभान नहीं हो रहा है। तो फिर वो तम हवाच यथा सौम्य महतो अभ्यायित एको अंगारा खद्योत मात्रा परिशिष्टा स्यात् तेन ततोपि न बहुदहे एवं सौम्य ते षोडशानां कलानाम एका कला अतिशिष्टा स्यात् तया एतर्हि वेद, तया एतर्हि वेद अन्न अनुभवसी, क्या है, वेदान नानुभवसी, वेदान नानुभवसी, वेदों को तुम याद नहीं कर रहे हो। अथ में आसान अर्थ में विद्यास्यसि, एक बार जरा भोजन करके आओ और तुम्हें सब पता लग जाएगा। है आचार्य जी, आप अन्न, प्राण जो है अन्नमय, यहाँ आपमय कैसे कह दिया पिछली कारिका में मंत्र में? प्राण जो होते हैं वो आपोमय है और मन अन्नमय है। प्राण आपोमय है, मन अन्नमय है, वाक तेजोमयी है। आचार्य जी बार बार यही पढ़ते हैं, बिना अन्न के प्राण सूख जाएगा और बिना प्राण के अन्न सड़ जाएगा। ये मतलब दोनों का एक दूसरे से संबंध है। प्राण जो है वो अन्नमय, बात बन नहीं वो पा तो रही ठीक थोड़ी है, बहुत। प्राण जो है ना, इन्होंने ये बतलाया कि प्राण जो है वो जल 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 नहीं पिएंगे तो प्राण, ये यहाँ पर ये बात कही ना, आप इसको ध्यान दीजिए, न पिबतो विच्छेद से, तुम जल नहीं पियोगे तो प्राण ही खंडित हो जाएगा। प्राण को जीवित रखने वाला जल है, ऐसे बताया, और मन को जीवित रखने वाला अन्न है। अभी ये कथा तो यही बता रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं चल रहा और समझाओ, तो बोलो लो आपके समझाता हूँ, सारा ध्यान हो जाएगा। 15 दिन तक जो है स है पंचदश हानि नाश है, 15 दिन भोजन मत करो, ठीक है, नहीं किया। और बाद में अपने पिता के पास आया, किम ब्रवीमि भो, क्या बोलूं, बोले ऋचाएं बोलो, साम मंत्र बोलो। आजकल तो शिष्य जो है पूरा अपना दिमाग का प्रयोग करते हैं कि जी क्या होगा इससे, हाँ, वो तो कह देंगे कि ऐसे कैसे होता है, ये क्या कहने लगे कि भोजन मत करो, ये क्या समझाने लगे, आज वाले तो ऐसे कहेंगे ना। और इन्होंने ऐसे नहीं कहा, ये तो 15 दिन कह दिया और बस भोजन नहीं किया। फिर बोले कि क्या कहूं, तो बोले ऋचा मंत्र जो याद थे वो बोलो, साम मंत्र बोलो, ये सब बोलो। स हुआ न वही माँ प्रतिभांति वो, मेरे को याद नहीं आ रहे। तो अब पिता कह रहा है, तम हुआ यथा सौम्य महतो अभ्याहित, अभ्याहित का मतलब होता है महत परिमाण से उपचित से ईंधनैर अग्ने एको अंगारा खद्योत मात्रा शांत परिशिष्टो अवशिष्ट भवेद। जैसे कोई बहुत परिमाण वाला महतो अभ्याहित उपचित ढेर हो, कोई ईंधन का ढेर, उपचित ईंधनैर अग्ने, उपचित जो अग्नि ईंधनों के द्वारा बहुत बड़ा ढेर अग्नि का हो, और वो शांत होते होते एक अंगार खद्योत मात्र बच जाए, एक बहुत सारा ढेर हो, ईंधन से जला करके ढेर कर दिया, और फिर वो शांत होते होते एक खद्योत मात्र, एक छोटी चिंगारी बच जाए, ऐसे दिखा रहे हैं।
तब क्या होगा, परिशिष्टा से तेन ततोपि न बहुदहेत। तो अब क्या होगा कि वो उससे बहुत सारा दहन नहीं हो सकता है। ततोपि माने तत्परिमाणात ईषदपि न बहुदहेत। वो जो अंगारा मात्र बचा है ना, उस पर ततोपि उस परिमाण से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं जला सकेगा वो। हद्योत मात्र बचा है चिनगारी, तो चिनगारी मात्र जो तिनका होता है ना, छोटा सा बारीक तिनका, तिनका या रुई वगैरह जो उसके सरकंडे के ऊपर रहती है, तो उसको जैसे छुएंगे तो केवल उतना ही जलाएगी, उससे ज्यादा नहीं जलाएगी। ततोपि न बहुदहेत एवं सौम्यते षोडशा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा। 16 कला वाला पुरुष है ये, आपने 15 दिन भोजन नहीं किया तो एक कला शेष बची है। षोडशा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा, अतिशिष्टा माने बची है, शेष बची है। तया इतर ही वेदान नानुभवसी, उस कला के का तया उस कला के द्वारा अब इन वेदों को तुम याद नहीं कर रहे हो। उस कला से बस इतना ही है, तुम जीवित हो और मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ सुन रहे हो, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं आएगा। जैसे बड़े भारी ढेर में से शांत होते होते एक कला मात्र, खद्योत मात्र जो अग्नि का बच जाए, तो उस खद्योत मात्र अग्नि का जो शेष रहा हुआ है उससे ज्यादा नहीं जलाएगा वो, उससे ज्यादा परिमाण को नहीं जलाएगा, उतना सा ही। दृष्टांत और दाष्टांत में साम्य देखना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारा तुम्हें जो ज्ञान था, और ये जो तुम्हारा मन जो था, वो इस समय जो कि बहुत सारे भोजन से, भोजन के परिपाक से जो एक समृद्ध हो रहा था, अब 15 दिन के भोजन त्याग से उसकी एक कला शेष रही है। 16 में से 15 दिन तक जो है, 15 दिन तक भोजन नहीं किया तो एक कला मात्र शेष रही है। तो अब जो है इसलिए वेदों का अनुभव नहीं कर रहे। थोड़ा जरा आप भोजन करके आओ, फिर देखो याद हो जाएगा, तुम्हें मंत्र याद आ जाएंगे। एतर ही वेदान नानुभव से, इस कारण से तुम वेदों का अनुभव नहीं कर रहे हो। अशान, भोजन करो। अथ में विज्ञापय क्या है, विज्ञास्यसि, अथ में विज्ञास्यसि, अशेषम विज्ञास्यसि। मेरी वाणी को सुनकर, संपूर्ण वाणी को सुनकर तुम जान लोगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं और बता दोगे। तो थोड़ा भोजन करके आओ। सह आश, उसने भोजन किया। अथैनम उपससाद, और अपने पिता के पास आया। तम है यत किंच पप्रच सर्वम है प्रतिवेदे, फिर पिता ने उससे जो कुछ पूछा सबका उत्तर दे दिया। तम है उवाच, तो फिर पिता उसको बताता है। तम मानी उसको, किसको, श्वेत केतु को बताता है कि यथासो में महतो अभ्यास एकम अंगारम खद्योत मात्रम परिशिष्टम, बहुत बड़े अग्नि का जो ढेर था ईंधन से जो बनाया गया था, एकम अंगारम खद्योत मात्रम, एक खद्योत मात्र अंगारा बचा था। तम तृणई रूप समाधाय प्राज्वलयेत, जैसे छोटे छोटे तिनके लाकर उसको इकट्ठा करके फिर उसको किया कोशिश, तो वो आगे बढ़ता गया। तेन ततोपि बहुदहेत, फिर उससे और भी बहुत बड़े बड़े ढेर को भी वो जला देगा। एवं सौम्य ते षोडशा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा, 16 कलाओं में से एक कला बची। सा अन्येन उपसमाहिता प्राज्वाली, अन्न के द्वारा उसको इकट्ठा करके उसको जलाया गया, माने उसको अग्नि को प्रदीप्त किया गया। अन्येन उपसमाहिता, अन्न से समाहित हुई प्राज्वाली। छंदस दीर्घ हो रहा है, प्राज्वाली। तया एतर ही वेदान अनुभवसी, उसके द्वारा अब तुम वेदों का अनुभव कर रहे हो। अन्नमय भी सौम्य मना, आपोमय प्राणा, तेजोमय वाक, तद्ध अस्य विजज्यो विजज्यो इति। प्रकरण पूरा हो रहा है इसलिए 2 बार विजज्यो विजज्यो। तद्ध अस्य, अस्य विजज्यो, अस्य कस्य, अस्य पितुरुक्तम, पिता की कही हुई बात।
अस्य से पिता का संकेत है, तस्य पितुरुक्तम तद विजज्ञौ, पिता के द्वारा कही हुई वह सारी बात, तद एतद है अस्य पितुरुक्तम, तत् एतत् पितुरुक्तम मन आदि नाम अन्नादिमयत्वम विदज्यो, मन आदि का जो अन्नमयादित्व है वो जान गया, विज्ञातवान श्वेत केतु। तद है अस्य विजज्यो, तद विजज्यो अस्य पितुरुक्तम, तत् ऐसा अन्वय होगा, पिता के द्वारा कहा गया जो भी संदेश था, तत् वह उसको जान लिया। तत् ये कर्म में द्वितीय है, तत् द्वितीय एक वचन है, पितुरुक्तम पिता के द्वारा कहा गया, पिता का जो कहा गया, जो भी कुछ कहा गया था, तत् विजज्यो उसको जान लिया। तो ये यहाँ तक एक प्रकरण पूरा हुआ। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। कई दिन में मैत्रेय जी दिखाई दे रहे हैं, बोलिए। पिछले वाली कक्षा में आप उपस्थित थे तो इसके साथ कनेक्ट हो गए होंगे। जी आचार्य, मैं कुछ कक्षा में नहीं था आज पहला कक्षा, कल की कक्षा में पढ़ रहा था मैं थोड़ा, तो छठा जो है ना ज्ञान विषय चल रहे, आप कह रहे थे उपासना के अनेक वो जो विद्याएं, अलग अलग विद्याएं तो हो गए, अभी ज्ञान प्रचार चलेगा, ज्ञान का ज्ञान मतलब आत्मा का स्वरूप आपको इन 3 अध्यायों में ध्यान से पढ़ेंगे तो आत्मा का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञान मतलब आत्मा के विषय में सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। तो वो सत्व आप पुरुष अन्यथा इसको- ख्याति वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान हैं? होगा आचार्य? क्या? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति वाला, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति वाला ज्ञान होगा, कौन सा ज्ञान होगा ये? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का स्वरूप का बोध पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इसमें महर्षि दान ने लिखा है, जब ये वेद भाष्य, चारों वेदों का भाष्य प्रकाश में आएगा तो सूर्य की तरह सर्वत्र प्रकाश हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जब आप इन 3 अध्यायों को पढ़ लेंगे और साथ में बृहदारण्य को पूरा पढ़ लेंगे तो सूर्य की तरह आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। आत्म विषय में, आत्मा के बारे में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाए। सूर्य जैसे चीजों को प्रकाशित करती है तो साफ साफ हमें दिखती है, तो ऐसे ही आत्म विषय ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय शेष नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भी मानी न्यूनता नहीं बचेगी, संशय नहीं बचेगा। जो श्रुति कहती जाए उसके अनुसार विचार करते जाएं, पूर्ण रूप से आपको तृप्ति हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे। ये 3 अध्यायों में ही हो जाएगा। और एक बृहदारण्य के शुरू के जो 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्यायों को पढ़ते हुए 6 अध्याय है, वैसे 6ठे अध्याय को तो हम पढ़ाते नहीं है, हमारे लिए नहीं है वो। 5 अध्याय हम करते हैं बृहदारण्य के। तो पंचम अध्याय में तो ये विद्या छांदोग्य उपनिषद में हमने पढ़ ली है। वैश्वान, ये क्या बोलते हैं इसको, पंचाग्नि विद्या और प्राण विद्या, ये सब पंचम अध्याय में। तो आप 4 अध्याय बृहदारण्य, 4 अध्याय में पहला अध्याय शुरू का थोड़ा कठिन है। उसमें जो अश्वमेध यज्ञ की बात आती है वो थोड़ा कठिन है, बाकी सब समझ में आने वाली बातें हैं और हमको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आत्मा के स्वरूप का पूर्ण बोध हो जाएगा, कोई भी इसमें आपको संशय नहीं बचेगा। आप प्रश्न कुछ भी बचेगा ही नहीं, कोई एक भी प्रश्न नहीं बचेगा आपका कि ये क्या है, वो क्या है। ये इतना आश्वासन के साथ बोल रहा हूं मैं आपको, ग्रेट एश्योरेंस, आई एम गिविंग यू ग्रेट एश्योरेंस। जी हैं? जितने दिन में हो, मुझे क्या पता कितने दिन में होंगे। 3 चैप्टर और उधर 4 अध्याय, हाँ, उधर तो चलेगा। 4 अध्याय है ना बृहदारण्य के। और ऐतरेय उपनिषद में तो 3रा अध्याय आ चुका है।
ऐतरेय उपनिषद का जो तीसरा अध्याय है वो आत्मा के बारे में आ चुका है। तैत्तरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली में जो कुछ वर्णन हुआ है वो भी है, आत्मा के स्वरूप का ही है वो भी। 3 वल्लियां ना, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो ब्रह्मानंद वल्ली जो वो भी आत्मा के स्वरूप के बारे में ही है। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से आत्मा का स्वरूप बताएंगे, निर्गुण आत्मा के स्वरूप को बताएंगे यहाँ पर। तो उसको हमें समझना है क्या है आत्मा का निर्गुण स्वरूप। नैयायिकों का जो आत्मा है वो सगुण है, तो उस स्वरूप की बात नहीं है यहाँ पर, निर्गुण आत्मा के स्वरूप को बताएंगे। सांख्यों का जो आत्मा है वो वाला आत्मा का स्वरूप बताएंगे। मतलब आत्मा ने ईश्वर और ब्रह्म एक ही? उसको छोड़ो, आप जो ये कहते जाएं उस पर विचार करो। ब्रह्म और ईश्वर एक ही है, आत्मा और ईश्वर एक है, ऐसा आप इसको छोड़ दीजिए। इस थोड़ी देर के लिए, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए इस विषय को आप स्थगित रखिए, जैसा ये वर्णन करते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ बच जाएगा। तो बृहदारण्यक भी साथ में 4 अध्याय में जोड़ रहा हूं, उनको करते 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 मेरी ही तरह, जैसे मेरे कोई संशय नहीं बचे आत्मा के बारे में, ऐसे आपका भी नहीं बचे। एक तो बुद्धि की तृप्ति होती है, अब उस ज्ञान के होने के बाद उस ज्ञान में स्थित होने की बात होती है। अगला जो कदम होता है उस ज्ञान में स्थित होना है, बस ज्ञान में स्थित रहना है, ये अगला कदम होगा। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था, यहाँ पर जो है ना, शुरू से एक बार मैं फिर भी कह सकता हूँ, फिर इसका रिवीजन कर सकता हूँ। रिवीजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार जिन्होंने इसको समझ लिया उनके लिए भी अच्छा ही है। कितनी बार भी अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए मिले तो अच्छा ही है। दूसरा खंड जहाँ शुरू होता है ये 6ठे अध्याय का, पहले खंड में तो ये भूमिका पृष्ठभूमि है कि उन्होंने ऐसे कहा कि तुम उस आदेश को जानते हुए न एन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। क्या आप उस आदेश को, क्या तुम उस आदेश को जानते हो? ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा आदेश तो मैंने नहीं सुना अब तक। तब फिर वो उन्हीं से कहते कि आप ही बता दो, मुझे वापस गुरुकुल में क्या भेजोगे, आप ही बता दो। तो उन्होंने बता दिया फिर कि जैसे एक मृत्तिका के हजारों पात्र बना दिए जाएं, तो उसमें वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम, मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य तत्व होता है। केवल नाम के अलग अलग कि ये सकोरा है, ये घड़ा है, ये तवा है, ये ऐसे ऐसे, मृत्तिका इत्येव सत्यम। वाणी का आलम्बन लेकर प्रयोग होने वाले जो उसके परिवर्तित रूप हैं केवल नाम मात्र हैं। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, विकार केवल उसका जो परिवर्तित रूप है मिट्टी का, वो केवल नामधेयम, नाम मात्र है। वाचारम्भणम विकारो, वाणी का आलम्बन लेने वाला विकार मात्र, नाम मात्र है। वाचारम्भणम नामधेयम विकार है, सर्वो भी विकार है, वाचारम्भणम नामधेयम। जो भी विकार है, जो भी हमको बदला हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मिट्टी का है, मृत्तिका है, और मृत्तिका से बदला हुआ जो भी कुछ विकार दिखाई देगा ना, जैसे सोना है और सोने का बदला हुआ रूप जो भी दिखाई देगा, कुंडल के रूप में और हार के रूप में और कंकण के रूप में और पैरों के आभूषण पाजेब इत्यादि के रूप में, बाजूबंद के रूप में, जितने भी आभूषण के रूप हैं
उन सब में वाचारंभणम नामधेय, वाणी का आलम्बन लेने वाला नाम मात्र है। वो जो विकार है, जितने भी परिवर्तित रूप हैं, वो कृष्णाय समित्येव सत्यम, जो स्वर्ण है वही सत्य है। कृष्णाय सम सत्यम ऐसे कहा। इसी तरह से वो जो नख निक्रंतन का उदाहरण दिया, 3 उदाहरण दिए कि जैसे लोहे के बने हुए जितने भी गाटर है, सरिये हैं और चैनल हैं, एंगल हैं, क्या क्या हैं, तो वो सारे के सारे विकार, लोहे के परिवर्तित रूप, वाचारंभणम नामधेयम, वाणी का आलम्बन लेने वाले नाम मात्र हैं। लोहम इत्येव सत्यम, जो लोह है वही सत्य। इस बात को पूरा करने के बाद फिर बोले, दूसरे खंड में इन्होंने ये बात शुरू की कि उन्होंने ईक्षण किया, ईक्षण पर आ गए। फिर मतलब ये बात चलाई कि सदैव सौम्यदमग्रासीद एकम एव द्वितीयम तद्धैके आहुर सदैव इदमग्रासीद एकम एव द्वितीयम तस्मात् असता सज्जायत। अजायते के अर्थ में जायते है, छांदस 8 का भाव हो रहा है। सदैव सौम्य इदमग्रास, इदम अग्र सदैव आसीत, ये जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, जहां आप कहते हैं ना इदम सर्वम, तो सब कुछ आ जाता है, इसमें कुछ छूटता नहीं है। जो भी हमारे अनुभव में, अभिव्यक्ति में जो कुछ भी है वो सब इदम सर्वम से कह दिया जाता है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ये इदम सर्वम सदैव आसीत एकम एव द्वितीयम तद है कि आहु। कुछ लोग कहते हैं कि असदैव इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि असत ही था, तस्माद असता सत जायत, उस असत से फिर ये सत हो गया। असत के 2 अर्थ होते हैं, एक अनभिव्यक्त और एक असत का मतलब बिल्कुल ना चीज, नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब असत के 2 अर्थ होते हैं, एक तो शश विषाण और एक असत का मतलब अव्यक्त, अनभिव्यक्त। तो असत का यदि अर्थ शश विषाण जैसा लें तो उसका ऊपर आक्षेप किया, कथम असता सज्जायत, आगे आक्षेप करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, असत से सत कैसे पैदा होगा। और असत का अर्थ अव्यक्त यदि करते हैं तो अव्यक्त से सत उत्पन्न हुआ, ये तो ठीक ही है। कुतस्तु खलु सौम्यदम स्यात्, ये हे सौम्य, ये कैसे हो सकता है। सौम्य शब्द बड़ा ही, हमारे शास्त्री जी हैं वो कहते हैं कि सौम्य शब्द बहुत ही, सुन रहे हैं अभी इनमें, तो वो कहते हैं कि सौम्य शब्द उपनिषदों का एक अंतिम शब्द है, बहुत ही बड़ा शब्द है। कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच कथम असता सत जायेति, ये असत से सत कैसे हो सकता है। सत्तु एव सौम्यदमग्र आसीत एकम एव द्वितीयम, सत ही था ये सब पहले, एग्जिस्टेंशियल फॉर्म में था, ऐसा नहीं कि नॉन एग्जिस्टेंशियल फॉर्म में, शश विषाण की तरह नहीं था, अप्रकट अवस्था में था लेकिन था जरूर अप्रकट अवस्था में। इसी को आगे इस 6ठे अध्याय में बताएंगे कि ये क्या आप कहते रहते हो, सत सत क्या क्या होता है, ऐसे पूछेंगे। सत्व एव सौम्यदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, एक अद्वितीय सत ही था। फिर ये तीसरे मंत्र में बोले कि तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएति, सत ने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अपने को उत्पन्न करूं, उसने तेज को, तद तेजो असृजत, तेज को पैदा किया। तत् मानी सत, सत ये प्रथमा के एक वचन है, तेजा द्वितीया एक वचन है, तत् तेजो असृजत, उसने तेज को पैदा किया। तत्तेजा ऐक्षत, अब तेजा जो है ये प्रथमा का एक वचन है, तत्तेजा ऐक्षत, उस तेज ने ईक्षण किया, मानी सत, तेज रूप जो सत है, तत्तेज, वह जो तेज है उसने ईक्षण किया। तेज तो एक
जड़ पदार्थ है, जड़ में ईक्षण हो नहीं सकता है। कोई भी कितना भी बड़ी मशीन हो, कंप्यूटर हो, अरबों अरबों की भी हो सकती है आज के जमाने में, तो उन सब में ये नहीं हो सकता है कि मैं ईक्षण कर रहा हूँ। कोई मशीन ऐसे नहीं विचार कर सकती अब मैं ये बात ईक्षण कर रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि अब मैं आगे क्या करूं, ऐसे नहीं कर सकती। मनुष्य तो हर व्यक्ति करता ही है, पर ये मशीन, इतनी वैल्यूएबल मशीनें भी कुछ भी ऐसे सोच नहीं सकती। तत्तेजो असृजत, तो उसने तेज को जन्म दिया, तेज ने ईक्षण किया, बहुश्याम प्रजाए तदपो असृजत, उसने जलों को बनाया। तस्माद् यत्र क्वच शोचते स्वेदते व पुरुषः तेजसे एव तद् अधि आपो जायन्ते। तो जहाँ कहीं शोक होता है या गर्मी आती है, पसीना आता है, तेज सा एव तत्, तो तेज से ही वह अधिजायन्ते, आपो अधि का जायन्ते से संबंध हो जाएगा। तेज सा एव तत् अधिजायन्ते आपः, तेज सा एव तत् अधिजायन्ते। तो ये यहाँ पर तेज से जो है जल पैदा होते हैं। यत्र क्वच शोचते स्वेदते वा, जहाँ कहीं शोक होता है तो भी आंसू निकलते हैं, पसीना आता है, तो तेज से ही वो सब पैदा होता है। तेज सा एव अधिजायन्ते। आपो द्रवा स्निग्धा स्यन्दिन्याः शुक्लाश्चैति प्रसिद्धा लोके, यस्मात् तेजसा कार्यभूता आपा तस्माद् यत्र क्वच देशे काले वा शोचति संतप्यते स्वेदते प्रस्विद्यते वा पुरुषः तेजसा एव तत् तदा आपो। यहाँ पर तत् शब्द का अर्थ है तदा, तत् शब्द तस्मिन् काले, तदा अधिजायन्ते, तब तेज से जल पैदा होते हैं। तद अध्यापो जायन्ते, तत् मानी तदा, अधि जायन्ते आप है, ये प्रथमा बहुवचन है। तदा, तत्शब्द कभी तदा कभी तत्र, इन अर्थों में होता रहता है। अव्यय है ये तत्शब्द, कहीं तदा अर्थ दे देगा, कहीं तत्र अर्थ दे देगा। तो तदा तस्मिन् काले आपो जायन्ते, आपो जायन्ते। ता आपा एक्शनते, अब उन जलों ने ईक्षण किया। बह्व्या श्याम प्रजाए मही, ता अन्नम सृजंत, उन्होंने अन्न को जन्म दिया। तस्माद् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति, तो वहां पर भूयिष्ठ अन्न होता है। अध्याय तत् अधि अन्नाद्यम जायते, तो भूयिष्ठ अन्न होता है, जलों से ही अधि जायते तद अन्नाद्यम, वो जो अन्नाद्य है तद उस समय जलों से ही पैदा होता है, ऐसा कह रहे हैं। तद अन्नाद्यम अधिजायते, वह जो अन्नाद्य, तो अध्याय तद अन्नाद्यम अधिजायते। तत् तत्रैव, यहाँ पहले वाला जो तत् है ना, तदेव, तत्, तत् मानी तत्र, भूयिष्ठम अन्नम भवति, जहाँ कहीं, यत्र क्वच वर्षति तत्र भूयिष्ठम अन्नम भवति, वहाँ खूब अन्न पैदा हो जाता है। तत्कार तत्र हो गया। और दूसरा तद अध्ययन अन्नाद्यम जायते, अध्याय जलों से ही अधिजायते तद अन्नाद्यम, जलों से ही वो अन्नाद्य पैदा हो जाता है। तद अन्नाद्यम अधिजायते। अब आगे ये दूसरा खंड पूरा हो गया, फिर तीसरा खंड चालू हुआ। तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, तीसरा खंड। तीसरे खंड में मंत्र होते हैं, 4 मंत्र हैं केवल। तो तीसरे खंड का स्वरूप है, तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, अंडजम जीवजम उद्भिजम। इन भूतों के 3 बीज होते हैं। सारे जितने भूत दिखाई दे रहे हैं, जीवाविष्टानाम येषां पक्षी आदि नाम भूतानाम, ये जो पक्षी आदि भूत हैं
जिनमें जीव आविष्ट है, जीव जिनमें वास कर रहा है, तेषाम जीवाविष्टानां खलु तेषाम पक्ष्यादीनां भूतानां प्रत्यक्ष निर्देश कर रहे हैं। तेज प्रभृति नाम तेषाम त्रीणी एव बीजानि भवन्ति। 3 बीज होते हैं, एक अंडज, एक जीवज और एक उद्भिज। अंडे से पैदा होने वाले, जीव से जरायुज और उद्भिज, त्रीणी एव। इससे अतिरिक्त कारण नहीं होते हैं। बीजानि कारणानि भवन्ति। तेषां भूतानां पक्षी पशु स्थावर आदि नाम, पक्षु पशु स्थावर आदि के त्रीणी एव नातिरिक्तानि बीजानि कारणानि भवन्ति। कानि तानि अंडजम अंडाजातम, अंडजम और अंडजम एव अंडजम। अंडज शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय कर दिया तो अंडजम एव अंडजम हो गया। अंड से पैदा होने वाले को अंडज कहते हैं और अंडज को ही अंडज कहते हैं। जैसे प्रज्य को ही प्राज्य कह देते हैं कभी कभी। बहुत सारे प्रत्यय स्वार्थ में प्रत्यय होकर के शब्द दिखाई देते हैं हमें। प्रज्य को प्राज्य कहते हैं। देव एव देवता, ये स्वार्थिक प्रत्यय है। जैसे देव एव देवता, विनय एव वैनयिक, विनय को ही विनयादिभ्यष्टक। तेषां भूतानां पक्षी पशु स्थावर आदि नाम त्रीणी एव नातिरिक्तानि बीजानि। कानि तानि अंडजम अंडाजातानि पक्षी आदि, पक्षी सर्पादिभ्यो पक्षी सर्पादयो जायमाना दृश्यन्ते। पक्षी सर्पादि से पक्षी सर्पादि पैदा हुए दिखाई देते हैं। पक्षी पक्षिणाम बीजम, सर्प सर्पाणाम, पक्षी पक्षियों का बीज है, सर्प सर्पों का बीज है। तथा अन्यदपि अंडाजातम तथा जातीय नाम बीजम। और इसी तरह से जीवजम और उद्भिजम ये दिखा दिया। दूसरे मंत्र में कहा तेषाम देवता ऐक्षत, सेयम देवता ऐक्षत। उस देवता ने ईक्षण किया। कौन सी देवता है यह? सायं प्रकृता सद आख्या देवता, जो पहले सत रूप में सदैव सोमविदम अग्रासीत जो कहा था, उस सत देवता ने, ये पंक्ति बहुत ही ज्यादा कहीं छूट तो नहीं गई थी पहली बार पढ़ते पढ़ते ही। तो उस देवता ने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? हंता हमिमास तिस्रो देवता, कि बड़ा हर्ष का विषय है कि ये जो 3 देवता हैं, ये जो 3 देवता हैं, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। तिस्रो देवता द्वितीय बहुवचन, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। हंत इदानीम अहम इमा यथोक्ता तेज आद्य तिस्रो देवता। तेज अप और अन्न, तेज अप और अन्न, ये जो 3 देवता हैं। पीछे अन्न भी उत्पन्न हुआ बताया ना। तेजो अस्त्रिजत, अपो अजायंत, अन्नम अजायत, ऐसे कहा ना। अन्नाद्यम अजायत। तो ये जो 3 देवता हैं, कौन कौन से? तेज आद्य तिस्रो देवता। तेज आद्य तिस्रो देवता का मतलब ये जो तेज के रूप में, अप के रूप में, अन्न के रूप में जो 3 देवता हैं, अनेन जीवेन, ये जो जीव है, अनेन जीवेन आत्मना, जीव आत्मा के रूप में प्रवेश करके, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश। इन 3 देवताओं को, क्योंकि ये 3 देवता जो कि सत से उत्पन्न हुए, ईक्षण के बाद उत्पन्न हुए, और जो इनमें 2 विभाग हमें देखने पड़ेंगे, एक जानने वाला, एक जानने में जो आ रहा है। तो ये जो जानने में आ रहा है वो उसका एक रूप है, और जो जानने वाला है वो उसका दूसरा रूप है। तो वो जानने वाला जो रूप है, इसमें जीवात्मा के रूप में जीवेन आत्मना, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, इन 3 देवताओं को जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी। वो तो पहले ही है, केवल उसकी उपस्थिति को बताने के लिए उसको अनुप्रवेश दिखाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो जो सत तत्व है वो पहले नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले तो वो बन गए बिना सत के और बाद में वो अनुप्रवेश हो रहा है।
पहले से ही है, लेकिन उसकी उपस्थिति दिखाने के लिए यहाँ अनुप्रवेश 4 उपनिषदों में अनुप्रवेश दिखाया है। ये जो है छांदोग्य का अनुप्रवेश है, ऐतरेय का अनुप्रवेश है, बृहदारण्यक में भी अनुप्रवेश है और तैत्तिरीय में भी अनुप्रवेश है। इन 4 उपनिषदों में अनुप्रवेश दिखाया है। और अनुप्रवेश पर इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान भाष्यकार का मिलता है कि बहुत विचार किया है अनुप्रवेश क्या मतलब है, अनुप्रवेश का क्या तात्पर्य, क्या पहले वहां पर चैतन्य नहीं था कि अब बाद में आकर के बैठ रहा है। तो उसका सार यही है कि अनुप्रवेश का मतलब उसकी उपस्थिति वहां दिखाते हैं कि हम जब उस आत्म तत्व की खोज करते हैं तो उसकी खोज कहीं बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं होती है, अपने भीतर ही करनी चाहिए, क्योंकि वो भीतर ही बैठा हुआ है। हमारे भीतर जो खोजने वाला है वही तो है वो जिसको खोज रहा है। खोजने वाला ही वास्तव में वो है जो खोज रहा है। खोजने वाला अपने को ही खोज रहा है। तो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूपों में मैं इसको व्याकृत करूं। सा देवता एक सतह उस देवता ने ईक्षण किया कि हंत बड़े सौभाग्य का विषय है कि मैं अब इन 3 देवताओं में प्रवेश जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके अनेन जीवेन आत्मना, देखिए अनेन शब्द भी है, जीवेन आत्मना, जीवात्मा कह लीजिए, जीवेन आत्मना कह लीजिए, एक ही बात है। अनेन प्रत्यक्ष निर्देश करने के लिए अनेन शब्द भी डाल रखा है। अपनी तरफ इशारा, अनेन अपने हृदय की तरफ इशारा करके अनेन शब्द का प्रयोग किया। अनेन जीवेन आत्मना, अनेन जीवन पर भाष्यकार ने लिखा है स्वबुद्धिस्तम पूर्व सृष्टि अनुभूत प्राण धारणम आत्मानमेव स्मरति आह अनेन जीवेन आत्मना। ये अनेन का मतलब अपनी बुद्धिस्त में पूर्व सृष्टि में अनुभूत जो प्राण धारण किया था, आत्मानमेव स्मरण, अपने को स्मरण करता हुआ। पूर्व सृष्टि, इस सृष्टि से पहले जो सृष्टि थी उसमें जो ये प्रक्रिया चल रही थी, अनेन जीवेन आत्मना, प्राण धारण कर्ता आत्मना, प्राण धारण करने वाले आत्मा के द्वारा स्वात्मनो व्यतिरिक्त चैतन्य स्वरूपतया अविशिष्टतया इदं दर्शयति। जो स्वात्मा है वो अव्यतिरिक्त है चैतन्य से। हमारा जो आत्मा है वो चैतन्य से अव्यतिरिक्त है, अविशिष्ट है, कोई अलग नहीं है, वो विशिष्ट नहीं है, वो कोई अलग नहीं है। अविशिष्टेन चैतन्य स्वरूपतया अविशिष्टेन अनुप्रविश्य तेजो अवन्न भूत मात्रा संसर्गेण लब्ध विशेष विज्ञाना सती। ये विशेषता आ गई। वो जो था स्वात्मनो व्यतिरिक्तेन चैतन्य स्वरूपतया अविशिष्टेन, अनुप्रविश्य का मतलब तेज अप और अन्न भूत मात्रा के साथ संसर्ग होकर लब्ध विशेष विज्ञाना सती, उसमें विशेष विज्ञान आ गया है। नाम च रूपम च नाम रूपे व्याकरवाणी विस्पष्ट करवाणी, नाम रूप को मैं स्पष्ट करूं। नाम अयम इदम रूप इति व्याकुर्याम, असौ नाम, असौ नामा अयम इदम रूप इति, इस रूप वाला है, इस नाम वाला। असौ नामा अयम इदम रूप इति, असौ नामा अयम इदम रूप। अच्छा 2 है ना, असौ नामा इस नाम वाला है, अयम इदम रूप और यह इस रूप वाला है। असौ नामा एक शब्द है और अयम इदम रूप ये एक शब्द है। नाम रूप में व्याकरण करूं, ये उसने ईक्षण किया, विचार किया। तो अगला मंत्र आ रहा है, तीसरा मंत्र, तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी थी सेयम देवता इमास तिस्रो देवता अनेनेव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरो। तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी, उन 3 जो देवता थे, कौन कौन से, तेज अप और अन्न। त्रिवृतम त्रिवृतम, एक एक को 3 त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम, एक एक को मैं 3 बना दूं। एक तेज है उसको 3 से
3 भागों में विभक्त कर दूं। एक एकाम त्रिवृतम त्रिवृतम करवाणी। एक एकाम, ये जो 3 देवता हैं, उन 3 देवताओं में एक एकाम, 3 देवताओं में तेज एक है, अप एक है, अन्न एक है। इस तेज को, अप को, अन्न को त्रिवृत त्रिवृत कर दूं, माने 3 धर्म वाला कर दूं, 3 रूपों वाला कर दूं। एक तेज को 3 रूपों वाला, अप को 3 रूपों वाला, अन्न को 3 रूपों वाला, ऐसा कह रहे हैं। एकाम त्रिवृतम त्रिवृतम करवाणी। सेम देवता इमास तिस्रो देवता अनेनैव जीवेन आत्मना अनुप्रविश नाम रूपे व्याख्या। वह देवता कौन? सतरूप जो देवता है। इमास तिस्रो देवता, वो सतरूप देवता, ये जो ईक्षण के बाद जो उत्पन्न हुए हैं, इन 3 देवताओं को तेज, अप और अन्न के रूप में जो उत्पन्न हुए, तीसरो देवता अनेनैव जीवेन आत्मना, इसी जीवात्मा के द्वारा अनुप्रवेश करके नाम रूपे व्याकरोत। नाम रूप, ये नाम और रूप का व्याकरण कर दिया, प्रकट कर दिया, नाम रूप व्याकरण कर दिया। ये तीसरा मंत्र हो गया। और चौथा मंत्र है तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम अकरोत। उनमें से एक एक को त्रिवृत त्रिवृत कर दिया। यथानुखल सौम्य मास तिस्रो देवता त्रिवृत त्रिवृत एक एका भवति तन्मे विजानी ही। हे सौम्य, ये 3 देवता तेज, अप और अन्न है, जो कि त्रिवृत त्रिवृत एक एका भवति, एक एक 3 रूप वाला होता है, वो मुझसे अब समझ लो। तन मे वचनात् बिजानी ही, मे मम वचनात् बिजानी ही, मम कथयता बिजानी ही। मैं आगे इसका व्याख्यान कर रहा हूं, उसको समझ लो। अब ये तीसरा खंड पूरा हो गया। चौथा खंड, चौथे खंड में ये 7 मंत्र हैं। इन 7 मंत्रों में क्या समझाया, वो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। यद अग्नि रोहितम रूपम तेज सस्तद रूपम। अग्नि का जो रोहित लोहित रूप, जो लाल लाल रूप दिखाई देता है, र और लय का भेद। रोहितम रूपम लोहितम रूपम, जो अग्नि का लोहित रूप है वो तेज का वह रूप है। यद शुक्लम तदपाम, जो अग्नि में शुक्ल रूप है वो जलों का है। जो अग्नि का कृष्ण रूप है वो अन्न का है। अब आगे कहते हैं अपागाद अग्निरग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम त्रीण रूपाणि देव सत्यम। ये पंक्तियां बड़ी, इन्हीं को तो भाष्यकार ने अपना आधार, दर्शन का आधार खड़ा किया है। ऐसे कल्पना, कपोल कल्पना थोड़ी है भाष्यकार की, इन्हीं ऐसे ऐसे वचनों को ही तो आधार बनाया है। यत कृष्णम तद अन्नस्य अपागाद अग्निरग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। कहते हैं अग्नि का अग्नित्व चला जाता है, केवल वाणी का आलम्बन लेने वाला नाम मात्र रहता है। ये विकार, अग्नि तो एक विकार है, ये वाणी का आलम्बन लेने वाला नाम मात्र है अग्नि। त्रीणी रूपाणी तेव सत्यम, 3 रूपों से ये अग्नि का ये रूप आता है। 3 रूप कौन से हैं? रोहित, शुक्ल और कृष्ण जो रूप हैं, ये सत्य रूप हैं। और ये जो अग्नि का रूप है, उन 3 रूपों का केवल वाचारंभणम नाम ध्येयम, वाणी का आलम्बन लेने वाणी। ये वाचा जो तृतीया दिखाई दे रही है वो षष्ठी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। वाचारंभणम, वाणी का आलम्बन लेने वाला नाम, नाम ध्येय माने नाम, ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में है। वाणी का आलम्बन लेने वाला नाम। संस्कृत जो व्याकरण को जानते हैं वो इस शैली में यदि पढ़ेंगे तो एकदम पिक्चर तुरंत बनती चली जाती है और कभी निकल नहीं सकती। नाम ध्येय माने नाम, वाचारंभणम, वाणी का आलम्बन लेने वाला, षष्ठी विभक्ति के अर्थ में तृतीय है। वाणी का आलम्बन लेने वाला नाम। विकार, विकार तो अग्नि है, तो कहते हैं अग्नि का अग्नित्व चला जाता है। पृथ्वी का पृथ्वी चला जाए, यदि ये पृथ्वी भी किसी चीज का, पृथ्वी भी किसी चीज से बनी होगी तो पृथ्वी का पृथ्वीत्व चला जाएगा और वो चीज सत्य होगी जिससे बनी। तो आगे चल करके दिखाएंगे, कल हम पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि भाई अंकुर से उसके मूल की पहचान होती है। तो अंकुर जो दिखाई दे रहा है उसका अंकुरत्व चला जाएगा जब हम उसके मूल पर पहुंच जाते हैं।
जिस मूल से, जिस कारण से कोई चीज बनती है वो हमारे ध्यान में आ जाए, जिस कारण से वो चीज, जैसे मिट्टी से घड़ा सिकोरा आदि बनते हैं, तो घड़ा सिकोरा आदि का जो नाम हमने रखा है ये चला जाएगा जब हमारी दृष्टि उस मिट्टी के ऊपर पहुंचेगी। कारण पर जब दृष्टि जाती है तो कार्य का जो वो नाम मात्र जो स्वरूप है, विकार मानी कार्य, कार्य का जो नाम मात्र स्वरूप है वो चला जाएगा जब कारण पर हमारी दृष्टि जाती है। तो अग्नि के ये 3 रूप हैं, ये कारण रूप बता दिए, और अग्नि का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो विकार कार्य रूप दिखा रहे हैं। इसी तरह से यद आदित्य रोहितम रूपे 1 2 3 4 उदाहरण दे रहे। आदित्य का जो रोहित रूप है, तेजसस तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य, अपागाद आदित्याद आदित्यत्वम। आदित्य का जो आदित्यत्व है वो चला जाता है। वो आदित्य तो केवल वाचारम्भणम नामधेयम, आदित्य रूप जो विकार है, आदित्य रूप जो कार्य है, ये तो वाचारम्भणम नामधेयम, उसका 3 रूपाणि इत्येव सत्यम, ये जो 3 रूप है यही सत्य है। यद चंद्रमसो रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम, यद शुक्लम, जो शुक्ल रूप है चंद्रमा का वो जलों का है, और जो कृष्ण है वो अन्न का है। अपागात चंद्रात चंद्रत्वम वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, ये जो अन्न का नहीं, चंद्र का जो चंद्रत्व है, चंद्र का जो चंद्रत्व है ये चला जाता है जब हम कारण पर दृष्टि हमारी पहुंच जाती है। चंद्र का चंद्रत्व तो विकार रूप है जो कि वाचारम्भणम नामधेयम 3 रूपाणि इत्येव सत्यम। विद्युत के ऊपर आ गए, यद विद्युतो रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम, विद्युत का जो लाल रूप है वो तेजस, तेज का रूप है, जो शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य, अपागात विद्युतो विद्युत्वम वाचारम्भणम विकारो नामधेयम। विद्युत के का जो कार्य के रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है वो स्वरूप चला जाएगा जब हमारी कारण पर दृष्टि होगी। 3 रूपाणि इत्येव सत्यम। एतद्धस्मै वै तद विद्वांसो आहु पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया। ये बात जानने वाले पूर्व महाशाला महाश्रोत्रिया महापंडितों ने ये बात बताई। नैनो अद्य कथन कश्चन अश्रुतम अविज्ञातम उदाहरिष्यति इति एभ्यो विदान चक्रु। कहते हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे कुल में न अद्य कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यसि, हमारे कुल में कोई ऐसा नहीं बचे, ऐसा कोई पैदा नहीं होगा जो कहे कि मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं, सत्य की जानकारी नहीं, तत्व की जानकारी नहीं, ऐसा कोई अपने को नहीं बताएगा। अश्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यसि, अश्रुत अमत अविज्ञात, उन्होंने ये बात कही। विज्ञातम अस्मत् कुलीना नाम सद विज्ञानवत्वात्, सत का विज्ञान हो गया तो वे बोले एभ्या त्रिभ्या रोहिता आदि रूपेभ्या त्रिवृत कृतेभ्या विज्ञातेभ्या सर्वम अपि अन्यत् शिष्टम एवं इदान चक्रु विज्ञातवन्तः तस्मात् सर्वज्ञ एव सद विज्ञानात् तयासु। यहाँ पर 2 अर्थ किए हैं भाष्यकार ने कि न नो अस्मत्, न नो अस्मा, हमारे कुल में अद्य इस समय यथोक्त विज्ञानवताम, जो हम ऐसा जान पा रहे हैं सब चीजों को, कोई भी अश्रुत मत विज्ञातम उदाहरिष्यसि न उदाहरिष्यसि सर्व विज्ञातम एवं अस्मत् कुलीना नाम, हमारे कुल में पैदा हुए लोगों को सब कुछ विज्ञात ही हो जाएगा, ऐसा अपने को नहीं कहेगा कि जी मुझे तो पता नहीं। हमारे कुल वाले, हमारे कुल में जो पैदा हुए हैं वो ये कहेंगे कि हम तो जानते हैं जी इसको, हमको तो हमारे पिता ने इति सुश्रुम धीराणाम, हमारे धीर पुरुषों ने हमें ये संदेश दिया है, इति सुश्रुम धीराणाम। तो वो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमें नहीं पता जी। किसी से पूछे कि आप आत्मा को जानते हैं तो रटी हुई बात नहीं सुनाएंगे,
हाँ कि मैंने 5वीं के बच्चों से एक सवाल किया वहां पतंजलि योगपीठ में कि आप जानते हैं हमारा क्या स्वरूप है। तो एक 5वीं का बच्चा उठा और बोला कि हाँ जी, हम आत्मा है जो शरीर को धारण कर रहे हैं। तो हम आत्मा है जो शरीर को धारण कर रहे हैं, तो एक रटी हुई बात है। माता पिता ने या परंपरा ने सिखा दिया, किसी तरह से उसके मन में अंकित कर दिया, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये जो कह रहे हैं ये अलग बात कह रहे हैं, ये बात रटी हुई बात नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने सत्य को जान लिया है, ये रटी हुई बात नहीं है। नैनो अद्य कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यसि। अपने आप को कोई भी अश्रुत अमत अविज्ञात रूप में नहीं कहेगा। इति ते पुनः कथम सर्व विज्ञातवंता, कहते हैं एभ्य त्रिभ्यारोहितादि रूपेभ्य। ये एभ्या शब्द से त्रिभ्यारोहितादि रूपेभ्य एक अर्थ तो ये हो सकता है, एक एभ्या दृष्टांतेभ्य हो सकता है। ये जो बहुत सारे 4 दृष्टांत दिए हैं इन दृष्टांतों से ये भी हो सकता है। और एभ्या रोहित आदि रूपेभ्य, एभ्या रोहित आदि रूपेभ्य त्रिवृत कृतेभ्य, जो त्रिवृत हैं, विज्ञातेभ्य सर्वमपि अन्यत् शिष्टमेव, सर्वमपि अन्यत् शिष्टमेव एवं एविति। जो बच गया वो भी ऐसा ही है, सारा अस्तित्व। एवं सर्वमपि अन्यत् शिष्टम एवं एव, जो बच गया वो भी सारा अस्तित्व ऐसा ही है, ऐसा उन्होंने जान लिया। तस्मात् सर्वज्ञ एव तद विज्ञातवन्तः, इसलिए वो जो इस विज्ञान वाले थे, इस विज्ञान से, सद विज्ञान से वो सर्वज्ञ हो गए, या फिर इन दृष्टांतों से उन्होंने जान लिया सर्वम अन्यत् विज्ञान, और दूसरी चीजें भी इसी तरह हैं, वो सब समझ गए। एभ्या विदान चक्रु, और यदु रोहितम इव अभूत तेजसस् तद्रूपम। क्या समझे इन दृष्टांतों से, जो लाल लाल वो तो तेज का रूप है। इति तद्विदान चक्रु, इस बात को समझ लिया। यदु शुक्लम इव अभूत अपाम तद्रूपम, जो शुक्ल शुक्ल जो दिखाई देता है वो जलों का रूप है। तद्विदान चक्रु, इस बात को समझ लिया। यदु कृष्णम इव अभूत अन्नस्य रूपम तद्विदान चक्रु। यद विज्ञातम इव अभूत, यद उ अविज्ञातम इव अभूत। यद उ है, उ को इणादेश हो रहा है। यद उ अविज्ञातम इव अभूत, यद उ अविज्ञातम, यद विज्ञातम, इको इणची हो रहा है। यद उ अविज्ञातम इव अभूत एतैसामेव देवतानां समासा। जो चीज बच गई है, ये तो केवल दृष्टांत तो दृष्टांत ही होते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं। तो बोला यदि अविज्ञातम एव भूत, जो अविज्ञात जैसा है, एतासाम एव देवतानां समासा, वो इन्हीं देवताओं का समाहार है। तद्विदान चक्रु, उन विद्वानु उनके परंपरा में सब समझ गए। यथानु खलु सौम्यमास तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य। ये 3 देवता माने तेज, अप और अन्न, ये 3 देवता पुरुष को प्राप्त करके त्रिविध एक एका भवति तन्मे विजानीहि। एक एक त्रिविध एक एका भवति, एक एक त्रिविध कैसे हो जाती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो आज हमने पढ़ा था, अन्नम असितम त्रेधा विधीयते इत्यादि इत्यादि। तो मेरे ख्याल में काफी स्पष्ट हो गया होगा। और भी यदि किसी को नहीं तो प्रश्न करेंगे, फिर विचार करेंगे। हाँ जी, बोलिएगा। जी जी ओम। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, अब तक तो ये सारा जो कुछ बताया जा रहा है, इसमें आत्मा का तो कहीं लेश मात्र ही नहीं है। यहाँ तो केवल प्रकृति और संसार की जो रचना है उसके विषय में बताया जा रहा है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये क्या चीज है? एक शब्द को यदि मान भी ले तो बाकी जगह तो सारा वर्णन वही है, जैसे सत्वरजतम का वर्णन होता है, ऐसा ही कुछ वर्णन किया जा रहा है। वो तो ऐसे ही ठीक है, समझना। पर अनेन जीवेन, इस जीवात्मा के बिना ये सारा पसारा क्या है? जैसे दूसरी जगह भी कहा है ना, एक न्याय होता है, सर्व वेदांत, वेदांत का एक न्याय होता है, और उसमें ये दिखाया जाता है कि सारे वेदांत वचनों को इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे
तैत्तरीय उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और बृहदारण्यक में कहा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, या भृगुवल्ली में आनंदम ब्रह्म कहा। तो वो आनंदम ब्रह्म यहाँ ब्रह्मानंद वल्ली के सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के साथ अन्वित हो जाएगा। मांडूक उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म कहा, तो वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के साथ अन्वित हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म सूत्र में एक जगह इस बात को बड़े पावरफुल ढंग से प्रस्तुत किया है। सारे वेदांतों का तत्व समन्वयात, इस सूत्र में भी यही बात कही गई है। तत्व समन्वयात जो है चौथा सूत्र है, उसमें भी यही बात कही गई है कि वेदांत वाक्य एक में अन्वित, एक बात में ही अन्वित होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपने कहा ये तो एक बात है, बाकी तो सारा, तो एक बात कोई हल्की बात है क्या? इतनी जबरदस्त बात है। वहां पर ये कहा है ऐतरेय उपनिषद में, मेरे बिना ये कैसे चलेगा। किसके बिना? वहां किसके पर बिना? ये कहा मेरे बिना ये कैसे चलेगा। मेरे कहने वाला कौन है? ये तो मेरे बिना क्या तत्व है? ये तो जब हम इसको इसमें कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं, खोज करते हैं, तो उस समय इस शरीर में जो जिज्ञासु के रूप में बैठा है, वो जिज्ञासु मन बुद्धि के साथ इकट्ठा होकर के वो खोज कर रहा है ना। वो शुद्ध तत्व जो है उसको तो कोई जरूरत नहीं है खोज की, और वो खोज के लिए उसको कुछ आवश्यकता भी नहीं है। खोज की आवश्यकता जिसको है वो कह रहा है मेरे बिना कैसे चलेगा। खोज करने वाला ही वो है जो कि कह रहा है कि मेरे बिना कैसे चलेगा ये सारा। तो ये ठीक है गुरु जी। अब जैसा आपने कहा अभी कि एक खोज करने वाला है और एक को खोज की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो फिर दो तत्व, एक जीवात्मा हो गया और एक परमात्मा हो गया। नहीं, वही है जो खोज करने वाला है, वो मूल रूप में अपने उस शुद्धतम रूप में जब मन बुद्धि से अलग करके यदि देखेंगे तो वो है। जैसा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, वहां पर क्या कहा है? वहां पर यही कहा है कि दो पक्षी हैं, एक भोग रहा है, दूसरा केवल साक्षी मात्र है। तो ये दूसरा साक्षी मात्र है, वही तो है जो भोगने वाले के अंदर जब वो बुद्धि आदि से संयुक्त हुआ भोग करता हुआ दिखाई देता है, उसमें जो साक्षी रूप में जो मौजूद है वो वही तो है जो बुद्धि के संयुक्त होकर के भोक्ता के रूप में दिखाई देता है। वही उसी के अंदर यदि हम जाकर के देखेंगे विचार करके, तो वही साक्षी के रूप में उपस्थित पाएंगे उसे। दो तब हों जब साक्षी अलग हो और वो चैतन्य युक्त बुद्धि तत्व अलग हो, जैसा कि महर्षि दयानंद ने कहा है, तब तो दो हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस उपनिषद की शब्दावली में ऐसा लगता नहीं कि ये दो तत्व। नान्य तो अस्ति दृष्टा, कई बार मैंने ये वाक्य सुनाया आपको, और वहां कभी आप सुनते हो तो चुप हो जाते हो। नान्य तो अस्ति दृष्टा कि उपनिषद के इस वाक्यों को देख करके तो फिर ऐसा ही लगता है कि एक ही है, फिर एक कहने लगते हो आप। नान्य तो अस्ति दृष्टा, नान्य तो अस्ति श्रोता, नान्य तो अस्ति विज्ञाता, नान्य तो अस्ति श्रोता, नान्य तो अस्ति मंता। ऐसा जो भाष्य वहां पर क्या बोलते हैं उपनिषद में बृहदारण्यक में जो बार बार बल दिया गया है, तो इस तरह से वो जो हमारी बुद्धि में जो चैतन्य के रूप में उपस्थित है, जिसको हम भोक्ता कह रहे हैं, वो चैतन्य अंश यदि हम उस चैतन्य अंश को अपने शुद्ध तुम रूप में देखेंगे, तो वही तो वो है जिसको साक्षी के रूप में सारे वेद, सर्वे वेदा यत् पद्मामन्ति, सारे वेद जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पद्मामन्ति, वही है। जी गुरु। ओम शांति शांति शांति।